हेलो एवरीवन, तो आपका स्वागत है बहुत बहुत रिजल्ट गुरु के चैनल पर। आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ ब्लड रिलेशन का चैप्टर, जो कि बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है। सभी एग्जाम में ये क्वेश्चन ज़रूर आते हैं, एक या दो क्वेश्चन हर एग्जाम में आपको इसके देखने के लिए मिलते हैं। और बच्चों की बहुत सारी क्वेरीज भी होती हैं, वो नहीं समझ पाते हैं कि क्वेश्चन को उन्हें कैसे ऑप्ट करना है, क्वेश्चन को करने का तरीका क्या है, किस तरीके के क्वेश्चन होते हैं। तो आज हम इस सेशन में सब कुछ बताऊंगी, किस तरीके के क्वेश्चन होते हैं, कितने टाइप के क्वेश्चन होते हैं और किस तरीके से आपको क्वेश्चंस को करना होता है। तो पहली बात ये बता देती हूँ कि इस चैप्टर को मैं आपके 3 पार्ट में लेकर आऊंगी। जो पहला पार्ट करा रही हूँ वो आज करा रही हूँ, पार्ट ए है। इसमें आपको पजल फॉर्म बताऊंगी कि पजल फॉर्म में क्वेश्चंस आपको कैसे करने हैं, आपको क्या पता होना चाहिए उसके लिए। ठीक है, बिना देर किए हुए पहले आ जाते हैं अपने किस तरीके से इसको हम करते हैं। सबसे पहले हम ये देख लेते हैं कि हमें क्या क्या बेटा पता होना चाहिए, हमें क्या क्या चीजें इसके लिए पता होनी चाहिए। पहली बात तो हमें क्या पता होना चाहिए, पहला हमें पता होना चाहिए, देखिए क्या करा रही हूं, पजल बेस्ड। ये हैं आपके पजल बेस्ड क्वेश्चन। टोटल कितने टाइप के होते हैं? 3 टाइप के आपके क्वेश्चंस आते हैं। एक पॉइंटिंग फॉर्म में आता है, एक पजल फॉर्म में आता है, एक कोडेड पजल आता है। आज पार्ट 1 में हम करेंगे पजल बेस्ड, अगले पार्ट में हम करेंगे कोडेड पजल डिस्कस, और उसके अगले पार्ट में हम करेंगे पॉइंटिंग वाले क्वेश्चन डिस्कस। ठीक है, चलिए अब हमें जानने की जरूरत है कि क्या हमें पता होना चाहिए कि हम क्वेश्चन पढ़ें तो हमें क्या करना है, क्या चीजें पता होनी चाहिए। 3 चीजें आपको मेनली पता होनी चाहिए। उसमें से पहली चीज क्या है देख लेते हैं। पहली चीज है बेटा आपकी फैमिली ट्री। टाइम हम बिल्कुल वेस्ट नहीं करेंगे, सीधा हम समझेंगे कि फैमिली ट्री क्या होता है। अब जब हम छोटे होते हैं तो हमें तभी से रिश्तों के बारे में पता होता है। हम 6 महीने से ही मम्मी मम्मी और पापा पापा, दादा दादी ये सब करने लगते हैं, हमें रिश्तों की समझ होने लगती है। ठीक है, और इस उम्र में आके तो आप सारे रिश्ते जानते हैं कि चाचा चाची, मौसा मौसी, फूफा जी, बुआ, मामा मामी, दादा दादी, आपके कजिन्स जो हैं, भतीजा भतीजी, भांजा भांजी क्या होते हैं, ये सबको बेहतरीन तरीके से पता होता है। बस आपको ये नहीं पता होता कि क्वेश्चन को कैसे करना है और क्वेश्चन में आपको उन्हें पुट कैसे करना है। तो यही हमें सीखना है। आइए देखते हैं कि फैमिली ट्री का हम किस तरीके से यूज करते हैं। पहले देख लेते हैं सबसे ऊपर वाली जनरेशन आपकी किसकी आती है, ग्रैंडफादर और ग्रैंड मदर की। ग्रैंडफादर और ग्रैंड मदर ये आपकी हो गई है ऊपर वाली जनरेशन, क्योंकि ये दुनिया में पहले आए हैं, इनकी जनरेशन पहले आई है तो ये ऊपर रखे जाएंगे। उसके बाद किसकी जनरेशन आती है, मदर एंड फादर की। और उसके बाद कौन आएगा, सन और डॉटर। ठीक है, ये हो गई है आपकी 3 जनरेशन। ज्यादातर क्वेश्चंस में ये 3 जनरेशन ही पूछी जाती हैं। कोई कोई क्वेश्चन आपको ऐसा देखने को मिलेगा कि 4 जनरेशन हो जाएंगी। उसमें क्या होगा, ये ग्रैंडफादर है तो इनके ऊपर क्या हो जाएगा, ग्रेट ग्रैंड पेरेंट्स आ जाएंगे। ठीक है, अब क्या है, नॉर्मल जो क्वेश्चंस होते हैं ज्यादातर आपको ये 3 ही देखने को मिलती है। जब हमें पता है कैसे करना है तो 4 जनरेशन हो, 5 जनरेशन हो, हम उसे क्वेश्चन को कर लेंगे। चलिए, अब क्या होता है, आपके कौन कौन आते हैं, अंकल और आंटी होते हैं, जिसमें कौन कौन आ जाता है, आपके चाचा चाची, मामा मामी, मैंने आपको भी बताया कि कौन कौन आता है, फूफा जी आ जाते हैं, बुआ आ जाती हैं। ये सब किस में आते हैं, आपके सेकंड जनरेशन में आते हैं, आपके पेरेंट्स की जनरेशन में आते हैं, क्योंकि वो उनकी एज के होते हैं, उनकी एज ग्रुप के होते हैं, तो वो क्या होती है, उनकी जनरेशन के होते हैं। ठीक है, तो ये कौन आएंगे, यहाँ पर आएंगे आपके अंकल और आंट। अंकल आंट पे मैं आपको बता चुकी हूं कि कौन कौन आएगा। आपका अगर लिखा है कि पैटर्नल, अब इस चीज को भी समझ लेना। अभी अगर पैटर्नल आंट या अंकल लिखा है तो ये किसकी तरफ से होता है, ये होता है आपके पिता की साइड से, फादर साइड से। ठीक है, अगर रिश्ते में लिखा है मैटरनल तो ये किसकी साइड से होता है, मदर साइड से। किस तरीके से दिया होता है, जैसे आपको लिखा होगा पैटर्नल अंकल,
या पैटर्नल आंट, तो ये क्या हो जाएंगे, आपके चाचा चाची के बारे में बात कर रहा है या फूफा और बुआ जी के बारे में बात कर रहा है। अगर मैटरनल आंट और मैटरनल अंकल लिखा है तो मतलब वो आपके मामा मामी या मौसा मौसी के बारे में बात कर रहा है। ये हमें क्या कैसे पता चलता है कि वो मामा के बारे में कर रहा है या मौसा के बारे में, ये जब हम क्वेश्चन को करना शुरू करते हैं तब जब आपकी फिगर बननी शुरू होती है तो आपको समझ में आता है कि वो किसके बारे में बात चल रही है। ठीक है, तो इस बात से कोई घबराने की जरूरत नहीं है, जब हम क्वेश्चन करेंगे तो आपको ये चीज समझ आ जाएंगी। ठीक है, एक चीज तो आपकी ये हो गई है। ठीक है, इसी में क्या है, इस जनरेशन में आपके कौन आएंगे, कजिन्स भी आएंगे। और इस जनरेशन में कौन आते हैं, आपके नीस हो गया, नेफ्यू हो गया, वो सब क्या है इस जनरेशन में आएंगे। तो जैसे अगर आपके मदर फादर के जो हैं अगर नीस नेफ्यू आएंगे तो वो किस में आएंगे, ये कौन हो जाएंगे, जो कजिन्स होंगे, जो आपके कजिन्स होंगे वो आपके मदर फादर के कौन हो जाएंगे, नीस और नेफ्यू हो जाएंगे। ठीक है, ये चीज़ आपको अच्छे से पता होती है कि आपके मम्मी की भतीजा भांजी जो भी होते हैं वो आपके क्या होते हैं, कजिन्स होते हैं। ठीक है, ये हो गई है एक चीज़ क्लियर। फैमिली ट्री हम किस तरीके से बनाते हैं, हमें क्वेश्चन में जो दिया होगा हम क्या करेंगे, इन जनरेशन का, इन गैप का यूज़ करेंगे। जो सबसे पहले आया उसे सबसे ऊपर, फिर उससे नीचे जो उसके बाद आया है, फिर सबसे नीचे जो सबसे बाद में आया है। ठीक है, ये बहुत सिंपल सी बात है। दूसरी चीज़ देख लेते हैं कि दूसरी चीज़ आपके लिए क्या इंपॉर्टेंट है। दूसरी चीज़ आपके लिए इंपॉर्टेंट है कि आपको जेंडर के बारे में पता होना चाहिए। अब इन क्वेश्चंस में ये मत सोचना कि जेंडर तो आपके 3 या 4 जितने भी तरीके के होते हैं, पता नहीं कितने तरीके के होते हैं। तो ये इसमें क्या है, आपके सिलेबस में खाली 2 ही आपके जेंडर आने हैं, मेल और फीमेल। इसके अलावा आपको किसी चीज़ का भी यूज़ नहीं करना है। बहुत ही आसान सा सिलेबस है आपका। ये आपका क्या है, इसमें आ जाएंगे आपके मेल और फीमेल। ठीक है, मेल के लिए हम कौन सा डिजाइन डिनोट करेंगे, प्लस, और फीमेल के लिए करेंगे माइनस। अब इसमें एक चीज़ और आती है कि आप अलग अलग टीचर्स से पढ़ेंगे, अलग अलग टीचर्स आपको अलग अलग चीज़ें बताएंगे। कोई आपसे कहेगा कि मेल के लिए जो है वो बॉक्स बना लेंगे और फीमेल के लिए सर्कल बना लेंगे, तो वो आपकी इच्छा है, वो आपकी इच्छा है। जो भी आपको डिनोट करना पसंद है आप उससे ही डिनोट करिए। अगर आपको पसंद है कि आपको मेल को प्लस से डिनोट करना है, फीमेल को माइनस से करना है, उससे करिए। अगर आपको ये पसंद आ रहा है कि मेल को आप बॉक्स में बंद करेंगे और फीमेल को आप सर्कल में करेंगे, तो वो आपकी मर्जी है, आपकी इच्छा है। जो आपका दिमाग आपको अलाउ करता है आप वो करेंगे, मगर हमेशा वही करेंगे। ऐसा नहीं है कि आप किसी टीचर का पिक कर लिया फिर किसी टीचर का पिक कर लिया, आपको एक सही लेकर चलना है। ठीक है, ये हो गई दूसरी बात, क्वेश्चन में हमें इनका यूज आएगा। फिर आ गई है आपकी तीसरी चीज। तीसरी चीज में कौन है, हस्बैंड एंड वाइफ। हस्बैंड वाइफ में हम क्या यूज करेंगे, एक लाइन का यूज करेंगे। ठीक है, हस्बैंड और वाइफ के बीच में हम दिखाना होगा रिश्ता, तो एक लाइन यूज करेंगे। तो ये कौन है, हस्बैंड, ये है वाइफ। तो यहाँ पर हस्बैंड मेल होता है तो प्लस का साइन, वाइफ फीमेल होती है तो माइनस का साइन। अब अगर ब्रदर और सिस्टर का रिश्ता है तो कैसे डिनोट करेंगे, क्योंकि दोनों आएंगे तो एक ही जनरेशन में, हस्बैंड वाइफ भी एक ही जनरेशन में आएंगे, ब्रदर सिस्टर भी एक ही जनरेशन में आएंगे, तो किस तरीके से डिनोट करेंगे, हस्बैंड वाइफ के बीच में एक लाइन बनाएंगे और ब्रदर एंड सिस्टर के बीच में 2 लाइन बनाएंगे। ठीक है, ये चीज़ आपको क्लियर होनी चाहिए। अब ये चीज़ आपका दिमाग इस चीज़ पे सेट होना चाहिए और हर क्वेश्चन में आपको ऐसे ही करना है, ब्रदर सिस्टर या फिर ब्रदर ब्रदर या फिर सिस्टर सिस्टर, मतलब सिबलिंग्स के बारे में बात हो रही है। सिस्टर के लिए माइनस, सिस्टर के लिए माइनस, यहाँ पे प्लस बनाएंगे, यहाँ पे प्लस, ये माइनस, ये प्लस। ठीक है, सब चीज़ें क्लियर हो गई हैं कि मेल के लिए प्लस का साइन, फीमेल के लिए माइनस का साइन। हस्बैंड वाइफ का रिश्ता दिखाने के लिए एक लाइन बनाएंगे बीच में, सिबलिंग्स का रिश्ता दिखाने के लिए 2 लाइन बनाएंगे बीच में, और फैमिली ट्री मैंने आपको समझा ही दिया है। अब चलते हैं सीधा क्वेश्चन के ऊपर, क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। ठीक है, चलिए आपको क्वेश्चन में क्या कह रहा है देख लेते हैं। चलिए, क्वेश्चन में आपको बोल रहा है D इज द ब्रदर ऑफ B। ठीक है, D किसका ब्रदर है, D इज द ब्रदर ऑफ B। तो देखो 2 लाइन मैंने बनाई है क्योंकि कौन है, ब्रदर की बात हो रही है। D ब्रदर है तो हमने D के आगे मेल का साइन बना दिया है, प्लस का साइन बना दिया, बट B के बारे में अभी हमें नहीं पता कि B फीमेल है या मेल है, इसलिए हम कुछ नहीं लगाएंगे उसके आगे। दूसरा कह रहा है M इज द ब्रदर ऑफ B। अब यहाँ पर भी बी का जेंडर नहीं पता, हमें क्या पता चला है कि एम और है भाई किसका, बी का। पहले तो हमें तो पता था डी बी का भाई है, अब हमें पता चल रहा है कि एम बी का भाई है। मतलब ये तीनों क्या है, या तो भाई 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 है या फिर ये दोनों भाई हैं, ये एक बहन है, कुछ भी हो सकता है। अब भी हमें बी का जेंडर नहीं पता है। आगे पढ़ लेते हैं।
जितना बोला गया है सिर्फ उतना करना है। के इज द फादर ऑफ एम, के फादर है एम के। अब देखो के फादर है एम के, तो देखो ये तीनों भाई बहन है, अगर एम के फादर हैं तो बी के भी फादर हैं और डी के भी फादर हैं। क्लियर है? अब क्या बोल रहा है, टी इज द वाइफ ऑफ के, टी इज द वाइफ ऑफ के, ये है के, वाइफ के लिए एक लाइन बनानी थी, ये हो गई टी, और वाइफ है तो हमें पता है कि वाइफ फीमेल होती है, हमने फीमेल का साइन बना दिया है। ये हो गई आपकी फिगर कंप्लीट। अब आपसे पूछ रहा है हाउ इज बी रिलेटेड टू टी, बी का टी से क्या रिश्ता है, तो बी का टी से क्या रिश्ता है वो ये पूछ रहा है। अब इस चीज पे भी ध्यान देना कि अगर ये पूछ रहा है हाउ इज बी रिलेटेड, बी रिलेटेड, बी का क्या संबंध है, तो बी के बारे में बताना है। ठीक है, बी के बारे में बताना है, टी के बारे में नहीं बताना है, इस चीज का ध्यान रखना। बी रिलेटेड पूछ रहा है तो बी का क्या रिश्ता है, बी यहाँ पे हमें जेंडर नहीं पता, प्लस भी हो सकता है माइनस भी हो सकता है, तो बी कौन है, या तो सन है या डॉटर है टी की। ऑप्शन में चलते हैं, ऑप्शन में आपको दे रखा है ऑप्शन नंबर 3 सन और डॉटर, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर 3, कौन है, या तो सन है या डॉटर है। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं, देखें क्या दिया है, ए इज द मदर ऑफ बी एंड सी, ए क्या है, मदर है, ए मदर है तो ऊपर वाली जनरेशन में किसकी मदर है, बी और सी की, बी और सी की है तो इसका मतलब कौन होंगे, वो सिबलिंग्स होंगे। एंड डी इज दी हस्बैंड ऑफ सी, डी हस्बैंड है सी के, डी और सी के बीच में एक लाइन आएगी, डी हस्बैंड है तो सी का भी जेंडर पता चल जाएगा कि सी वाइफ है। ठीक है, देन व्हाट इज ए टू डी, ए का रिश्ता पूछ रहा है डी से कि ए डी का क्या है, व्हाट इज ए टू डी, यहाँ पर ए के रिश्ता बताना है, ए के बारे में बताना है, तो ए डी का क्या है, देखो ए की बेटी है सी और सी का हस्बैंड है डी, तो बेटी क्या है, बेटी का हस्बैंड, तो ए के बारे में पूछ रहा है, तो यहाँ पर है देखो इसकी वाइफ है और वाइफ की माँ है, तो कौन किसको पूछ रहा है, ए के बारे में पूछ रहा है। व्हाट इज ए टू डी, तो ए क्या हो गई, उसकी मदर इन लॉ हो गई। बीवी की पत्नी की कौन है, माँ है, तो पत्नी की माँ कौन होगी, मदर इन लॉ हो जाएगी। क्लियर है सबको? राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा, मदर इन लॉ, ऑप्शन 1। अगले सवाल पर चलते हैं, मदर नहीं, मदर इन लॉ, ऑप्शन 3। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। यहाँ क्या कह रहा है, पी एंड क्यू आर सिस्टर्स, पी और क्यू क्या है, पी और क्यू सिस्टर्स हैं, तो दोनों का जेंडर हमें पता है। आर एंड एस आर ब्रदर, आर और एस क्या है, ये अलग लिख लेते हैं कि आर और एस क्या है, ब्रदर्स हैं, क्योंकि यहाँ पर हम पुट नहीं कर सकते अभी, ना तो यहाँ पे आर है ना एस है, तो अभी हम यहाँ पुट नहीं करेंगे, हमने इसे अलग लिख लिया है। ठीक है, पीज डॉटर इज आर सिस्टर, पी की जो डॉटर है वो आर की सिस्टर है, इसका मतलब पी की कोई डॉटर है जो कौन है, आर की सिस्टर है, कौन है, आर की सिस्टर है। यहाँ पर आ गया है आर, यहाँ पर यहाँ से हम आर को उठा लेंगे, यहाँ पे हमने लिखा था कि ये आर है और आर का एक और भाई है, कौन है, एस है। ठीक है, ये हमने जो यहाँ पे हमने ये कंडीशन यहाँ पे बनाई थी वो हमने वहाँ पे पुट कर दी है। अब क्या पूछ रहा है, व्हाट इज क्यूज रिलेशन टू एस, कि क्यू का रिलेशन एस से क्या है, ये रहा आपका क्यू और ये रहा एस, क्यू का रिलेशन पूछ रहा है मतलब क्यू के बारे में बताना है, तो क्यू कौन हो जाएगी, देखो क्यू कौन हो जाएगी, मदर हो जाएगी। ये कौन है, मदर नहीं होगी सॉरी, कौन हो जाएगी, इसकी मौसी हो जाएंगी, मौसी मतलब आंट हो जाएंगी। मदर कौन है, मदर है पी, इन तीनों की मदर कौन है, पी है, और पी की कौन है, क्यू बहन है, तो माँ की बहन को क्या कहते हैं बेटा, मौसी कहते हैं, आंट कहते हैं। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा ऑप्शन 4, क्या हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4 हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं, देख लेते हैं, चलिए ध्यान से पढ़ेंगे। अ फैमिली हैज 3 जनरेशन एंड 6 मेंबर, क्या बोल रहा है, 3 जनरेशन है और 3 जनरेशन में कितने हैं, 6 मेंबर्स हैं, 6 लोग हैं। ठीक है, फॉलोइंग इंफॉर्मेशन अबाउट द फैमिली इज नोन। ठीक है, डब्ल्यू इज मदर ऑफ यू, क्या कह रहा है, डब्लू कौन है, मदर है, डब्लू कौन है, मदर है, तो ऊपर वाली जनरेशन में किसकी मदर है, यू की जनरेशन है, जो यू का हमें जेंडर पता नहीं है। वी हैज ओनली 1 डॉटर, वी की खाली एक ही डॉटर है, इसे हम यहाँ पर बनाते हैं अलग से, वी की खाली एक ही डॉटर है, वी का हमें जेंडर नहीं पता, वी की खाली एक ही डॉटर है, हमें नहीं पता कौन है। ठीक है, आगे क्या कह रहा है, एक्स इज द सिस्टर ऑफ वी, एक्स सिस्टर है किसकी, वी की, तो वी हमें कहाँ दे रखा है, यहाँ दे रखा है, यहीं पे बना देते हैं। एक्स कौन है, सिस्टर है वी की, वी का जेंडर हमें अभी भी नहीं पता चला, एक्स का पता है। एस क्या बोल रहा है, एस इज टीज हस्बैंड, एस कौन है, टी का हस्बैंड है, क्या यहाँ पर टी है, क्या यहाँ पर एस है, क्या वहाँ पे टी और एस दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, तो इसे भी हम क्या करेंगे, अलग से लिख लो। टी कौन है, टी इज दी, टी कहाँ चला गया, एस इज टीज हस्बैंड, तो ये टी वाइफ है और एस कौन है, इसका हस्बैंड है। एक सिचुएशन हमारी कंडीशन ये बन गई है। टी हैज अ सन
टी हैज अ सन वी हु इज मैरिड। अब देखो, अब हमारी इक्वेशन को यहाँ मिला सकते हैं। क्या बोल रहा है कि टी का एक बेटा है, कौन? वी। तो वी का जेंडर हमें पता चल गया। किसका बेटा है? इसके ऊपर कौन आ जाएगा? टी। टी का बेटा है, यहाँ पर था। अब हमें पता था कि टी कौन है? फीमेल है। हमने क्योंकि ये सिचुएशन कंडीशन लिख ली थी। टी कौन है? वाइफ है। तो एस कौन है? हस्बैंड है। ठीक है, ये हमारा यूज हो चुका है। आगे देख लेते हैं। देयर आर 2 कपल्स इन दी फैमिली। अब उसने क्या बताया है कि 2 कपल हैं फैमिली के अंदर। तो कैसे बनाएंगे, कैसे हम उसे पुट करेंगे? 2 कपल आपके कैसे बनेंगे? यहाँ पर हमें क्या पता है, एम और यू 2 जनरेशन में आने हैं। तो एक जनरेशन का तो यहाँ पे कपल बन गया है। यहाँ पर एम है, फीमेल है, यहाँ पर भी फीमेल है, तो इसके साथ तो बन नहीं सकता कपल। कपल किसके साथ बनेगा? एम का इसके साथ बनेगा। तो यहाँ पर आ जाएगा एम, जो कि है फीमेल। और कौन है? एम का ये एम के नीचे वाली जनरेशन में कौन आ रहा है? यू आ रहा है। तो यहाँ पर आ जाएगा यू, क्योंकि उसने क्या बताया था कि वी की एक ही बेटी है। तो यहाँ पर कौन आ रहा है? एम और वी का एक बच्चा, चाइल्ड आ रहा था। तो यहाँ पे हमें कंफर्म पता चल गया है कि कौन है? यू है। कौन है? बेटी है किसकी? वी और एम की। ठीक है, हमसे पूछ रहा है हाउ इज यू रिलेटेड टू एस। यू का रिश्ता एस से क्या है? तो ये रहा यू और ये रहा एस। यू का रिश्ता पूछ रहा है तो यू के बारे में बताएंगे। यू क्या हो जाएगी आपकी? एस की हो जाएगी ग्रैंड डॉटर। देखो ये कौन है? यू की, यू के फादर हैं, और फादर के फादर कौन है? एस हैं, तो वो कौन हो जाएंगे? ग्रैंडफादर हो जाएंगे। तो यहाँ पर क्या है? यू को पूछा है तो यू कौन है? ग्रैंड डॉटर हो जाएगी। एस की ग्रैंड डॉटर आपको कहाँ दे रखा है? ऑप्शन 4 में दे रखा है। ठीक है, इसी के साथ हम अपना सेशन आज का पार्ट ए को कंप्लीट करते हैं। इसी तरीके के क्वेश्चन आते हैं आपके, इसी लेवल के क्वेश्चंस आएंगे। अगला पार्ट जो मैं लेके आऊंगी, अगले पार्ट में अगले तरीके के क्वेश्चन कोडेड पजल्स के बारे में डिस्कस करेंगे। इससे पहले एक पार्ट और लेकर आऊंगी जिसमें हम डिस्कस करेंगे क्वेश्चंस को जिनमें हु और एंड का यूज होता है, क्योंकि बच्चे बहुत ज़्यादा कंफ्यूज होते हैं जब सेंटेंस हु एंड बट वाइल इनसे इन जैसे कंजक्शन के साथ जुड़ते हैं। हमें नहीं पता चलता कि वो पहले वाले नाम के बारे में बात कर रहा है या बाद वाले। तो इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन मैं आपको डिटेल वीडियो डाल दूंगी। सभी बच्चों को इस वीडियो को देखना है ताकि आपके चैप्टर जो है वो पूरा का पूरा अच्छे से कंप्लीट होना चाहिए। ठीक है, चलिए तो आज का सेशन इसी के साथ मैं ख़त्म करती हूँ। तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, पढ़ते रहिए और अपना ख्याल रखेंगे सभी।